जय हिंद बच्चों, स्वागत है दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर। आज हम अभ्यास सीरीज के 15 क्वेश्चन इन 15 मिनट में लेके आए हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि एनडीए और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जनरली आपसे रेजिस्टेंस से पूछा जाएगा, आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो कोशिश करते हैं इस चैप्टर को विद इन 15 क्वेश्चन में समझने की। बाकी के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछा गया द सेल यूज इन मोबाइल इज, मोबाइल बैटरी में या जो मोबाइल फोन्स हैं उनमें जो सेल यूज इस्तेमाल होते हैं किस प्रकार के सेल होते हैं। जनरली हमारे पास 2 प्रकार के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल बच्चा वो होते हैं जो केवल एक बार रिचार्ज करने पे जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उनको फिर से रिचार्ज नहीं कर सकते। उनका जो डिस्चार्ज कैपेसिटी जब खत्म हो जाएगी उतने के बाद उसे फिर से रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल हैं उनको बार बार आप रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज करने की वजह से उनको बार बार आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन की जो बैटरी है, जो फ़ोन की जो बैटरी उसको आप बार बार क्या करते हैं, जैसे डिस्चार्ज होती है फिर उसको आप चार्ज करते हैं तो आप उसको फिर से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फ़ोन में जनरली जो सेल इस्तेमाल होता है वो होते हैं सेकेंडरी सेल इस्तेमाल होते हैं। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। जनरली आपने देखा होगा जो कंडक्टर होते हैं, आपके जो कंडक्टर होते हैं, जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन बच्चा जो सेमी कंडक्टर होते हैं, ध्यान रखेंगे, जो आपके सेमी कंडक्टर होते हैं, जब आप क्या करते हैं, लिखा है यहाँ पे द राइज इन टेम्परेचर, तो उनका जो रेजिस्टेंस वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ध्यान रखेंगे, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, इसलिए आपका ध्यान रखेंगे। अब सर यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिखा नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना कि कौन से मटेरियल से सेमीकंडक्टर बनता है। तो कॉपर से नहीं बनता, निक्रोम से नहीं बनता, सिलिकॉन से आपके सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो सिलिकॉन का जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, डिक्रीज राइज करोगे, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होती जाएगी। क्लियर? या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम, नाउ इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स डबल। अब सुनिए जरा ध्यान से। वैसे तो करने का तरीका क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ये इनिशियल रेजिस्टेंस ले लीजिए आप। अब बोला कि उसकी लेंथ को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। सपोज करो कोई वायर थी, उसकी लेंथ अगर एल थी पहले, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ए। इस समय इसकी लेंथ क्या होगी, एल। अब जब आप इसको एस स्ट्रेच करके डबल कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना है। तो अगर इसकी लेंथ एल से कितनी हो गई बच्चा, 2L हो गई, तो डेफिनेटली एरिया क्या हो गया होगा, हाफ हो गया, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर से समझे, यदि किसी रजिस्टर की लेंथ n टाइम्स बढ़ गई है, ध्यान रखेंगे n टाइम्स बढ़ गई है किसी की लेंथ, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ध्यान रखेंगे, n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी रजिस्टर की लेंथ यदि आप n टाइम से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, हमने लेंथ को डबल किया है। डबल का मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। 4 टाइम्स, 4 नहीं होगा। फिर से समझे, अब इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, 4, तो 4 टाइम्स का 4 कितना होगा, तो 4 इंटू 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 16 ओम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो अब आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि n टाइम्स बढ़ाते हैं, लेंथ को स्ट्रेच करते हैं, तो n स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा, द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब सुनिए जरा, सपोज करो इनिशियल रेजिस्टेंस R था, तो फॉर्मूला लिखेंगे रो L बाई ए। यहां पे ये रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे, ये रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो कि केवल नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये भी हम बता दे रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, अब आप जो नया रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लिख रहे हैं R डैश, लेंथ कितनी हो गई बच्चा, डबल हो गई, तो रो तो वही रहेगा सर जब तक आपका मटेरियल चेंज नहीं होगा। लेंथ 2L हो गई, एरिया भी 2A हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली जितना इनिशियल था उतना ही क्या है, फाइनल है। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि अनचेंज रहेगा अगर आप लेंथ और एरिया दोनों को डबल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड लेंथ L कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सपोज करो ये कोई यूनिफॉर्म वायर है, ये सपोज कोई यूनिफॉर्म वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या था बच्चा, R था, और इसकी लेंथ क्या थी, L थी। अब जरा ध्यान से सुने,
आपको एक फंडा पकड़ के रखना है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रो एल बाई ए। अब जब आप इसको 4 इक्वल पार्ट करेंगे, देखिए ध्यान से, तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेंथ चेंज हो गई। अब हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, एल बाई 4। हर एक पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एल बाई 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एल बाई 4। तो जो हर एक पार्ट है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, रो, ध्यान रखेंगे कितना, लेंथ कितनी होगी, एल बाई 4 इंटू में आ जाएगा ए। यानी कि इतना क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि हर एक का क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इन सबको क्या लगा दिया सर, पैरेलल में लगा दिया गया। तो कॉम्बिनेशन का आपको क्या बताना, रेजिस्टेंस बताना। तो हम जानते हैं जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 है ना, 1/R2 एंड सो ऑन। अब 4 है तो लिखेंगे 1/R4। क्लियर है सर। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 बाई दिस, तो क्या हो जाएगा 4/R है ना, ऐसे क्या हो जाएगा 4/R प्लस 4/R और प्लस 4/R। तो कितना हो जाएगा ये 16/R, 1/R इक्विवेलेंट आया। तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, R/16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर, बी हो जाएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आता है, कम आता है, तो इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये फिगर आपको अगर दिख नहीं रहा होगा लेकिन आपको फिर से दिख रहा होगा, देखो हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इस तरीके से आपको सर्किट दे रखा है। आपसे ए एंड बी का क्या पूछा गया, इक्विवेलेंट पूछा गया। ध्यान रखेंगे ए एंड बी का आपसे क्या पूछा गया, इक्विवेलेंट पूछा गया। अब आपने एक पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान रखेंगे ये उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आप देखो, इसको अगर आप ऐसे ओपन करेंगे, देखो ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे ओपन करेंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आपको सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ इस तरीके से आपको सर्किट दिखेगा, इस तरीके से। अब आप देखेंगे ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। क्लियर। देखो आमने सामने के रेजिस्टर की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाएगा, तो इस रूट में कोई करंट नहीं जाता व्हीटस्टोन के हिसाब से, यानी कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि ये वाला रजिस्टर काउंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ का करंट ऐसे चला जाएगा और यहाँ का करंट ऐसे चला जाएगा। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में, तो ऊपर का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R, ये नीचे भी क्या है सीरीज में, तो यहाँ का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R। अब ये दोनों और वो दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो अगेन क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा 1/2R प्लस 1/2R आ जाएगा। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 2/2R आ जाएगा, यानी कि 1/R आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा सर, R आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें जब भी आपको किसी सर्किट में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार उसे व्हीटस्टोन से सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत आसान से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट अक्रॉस द बैटरीज। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हूं, देखो ये तो अगर आपको दिख नहीं रहा यहां लिख दो, तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका 1.5 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 2 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है और ये 3 ओम का रजिस्टर है। आपसे पूछागा इक्विवेलेंट बताइए। देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल। अब आप देखेंगे, देखो ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर पैरेलल में, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो अगर ये पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 1/2 प्लस 1/6। क्लियर है। इनका अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये कितना आएगा 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 4/6, 1/R इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 6/4, यानी कि सर ये 1.5 आ जाएगा। ठीक। अब ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 1.5, वो 1.5 इसके साथ क्या होगा, देखो इसके साथ क्या होगा, वो सीरीज में होगा, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। देखो ध्यान से फिर से समझे, देखो ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है पैरेलल में, क्योंकि इनमें क्या है करंट अलग अलग जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों को कैसे सॉल्व किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। इनका इक्विवेलेंट कितना है 1.5। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है उसके साथ क्या होगा सीरीज में, तो सीरीज में नॉर्मल ऐड होते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 ओम। अब ये वाला इन सब का जो इक्विवेलेंट है वो 3 ओम है, जो इस 3 ओम के साथ क्या होगा सर, पैरेलल में होगा। तो अगेन हम लगाएंगे 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। क्लियर। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि 1.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट है वो कितना होगा 1.5 ओम आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको करंट फ्लो करके चेक करना कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। क्लियर है। नेक्स्ट,
Which one of the following will you put into the pure water in order to pass electric current? यदि आपसे बोला गया कि वाटर में आप इनमें से कौन सा डालेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाए, तो सर प्योर वाटर में आपके फ्री आयंस नहीं होते, ध्यान रखेंगे। मिनरल्स वाटर में आपके फ्री आयंस होते हैं, प्योर वाटर में फ्री आयंस नहीं होते। आपको ये पता करना कि कौन फ्री आयंस दे सकता है। तो जनरली जो आपके एसिड होते हैं क्या होते हैं, H प्लस आयन को रिलीज करते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे एसिडिक कौन है, तो एसिडिक देखेंगे आप कौन है, लेमन जूस है ना। कौन है एसिडिक, लेमन जूस, जो कि क्या रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा, फ्री आयंस रिलीज करेगा। कुल मिलाकर क्या रिलीज करेगा, फ्री आयंस वो रिलीज करेगा। तो अगर आप लेमन जूस को प्योर वाटर में डालते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन, आप सुने ध्यान से, हमने बोला था जब हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, इसी रो को बोला गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। कहीं कहीं आपको दिख जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कहीं कहीं लिखा होगा रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ये केवल दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी मटीरियल पे, एक तो डिपेंड करेगी मटेरियल पे, दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ध्यान रखेंगे आप, ये दो फैक्टर से ही चेंज हो सकता है। आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या लिखा, लेंथ ऑफ द वायर, देखो ये कट हो गया क्योंकि सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसका मटेरियल का शेप एंड साइज कैसा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ ऑफ वायर ये भी कट जाएगा, लिखा है मटेरियल ऑफ द वायर ओनली बट नाइदर ऑन द लेंथ ऑफ द वायर नॉर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। बिल्कुल सही है सर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथ में टेम्परेचर भी लिखा रहता तब भी यही ऑप्शन होता आपका। इसलिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस, मटेरियल, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर, ये चार चीजों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है, टू पीस ऑफ मेटेलिक वायर हैविंग इक्वल लेंथ एंड इक्वल वॉल्यूम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लेस्ड इन एयर हैव अ डिफरेंट रेजिस्टेंस। अब दो मेटेलिक वायर हैं, जरा सुने ध्यान से, दो मेटेलिक वायर हैं इस तरीके से, ठीक है, ये दो मेटेलिक वायर हैं इस तरीके से, बोला इनका जो क्या है लेंथ सेम है, तो सपोज करो इसकी लेंथ भी क्या है L और इसकी लेंथ भी क्या है L। अब अगेन बोला इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी कि दोनों का V क्या है, सेम। अब वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका भी क्या होगा, ए ही होना चाहिए, तभी इनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा सर। बोला फिर भी इनका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो आप देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, क्या होगा, रो एल बाई ए। अब अगर लेंथ सेम है, एरिया सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, इट मींस यही अलग होगा, फिर इट मींस रो क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए इनका रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। इसलिए ये दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो सर ध्यान रखेंगे ये दोनों अलग अलग मटेरियल के बने होंगे, तो बी ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, ये क्या होंगे, अलग अलग मटेरियल के बने होंगे। ठीक, नेक्स्ट, इफ थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r, इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा सर, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इट मींस 3/r। ध्यान रखेंगे ये 1/r इक्वल टू 3/r आया है, कई बच्चे इसी को क्लिक कर जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको 3/r, लेकिन हमें तो r इक्विवेलेंट निकालना है, हमें तो r इक्विवेलेंट निकालना, तो क्या हो जाएगा सर, r/3 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे r/3 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, certain substance lose their electric resistance completely at super low temperature। अब देखिए ऐसे तो जनरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनको जो नाम दिया गया वो दिया गया सुपर कंडक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, यानी कि इनका जो रेजिस्टेंस होगा बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर घटाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होता है, घटता जाता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं, उसके उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो मटेरियल हैं, दो अलग अलग लेंथ के वायर हैं जो इस तरह से कनेक्ट किया गया है, आपसे पूछा गया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब आप देखेंगे कैसा दिख रहा है आपको, सीरीज में दिख रहा होगा, तो सीरीज में अगर आपको निकालना है तो जो फाइनल आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा सर, होगा R1 प्लस R2, सीरीज में ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो आर इक्विवेलेंट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, रो इक्विवेलेंट, देखो दोनों की लेंथ क्या हो गई सर, 2L हो गई ना, देखो यहाँ पे भाई L प्लस L लेंथ कितने हो गए, तो क्या लिखेंगे 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हुआ अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, रो एन L अपॉन ए प्लस रो टू
एल अपॉन ए, क्योंकि दोनों का जो लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम। अब आप देखेंगे रो इक्विवेलेंट इंटू 2l अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हम लिख सकते हैं l अपॉन ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आर इक्विवेलेंट का अगर हम लिखेंगे ऐसा है तो 2 उधर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे आर एल अपॉन ए बराबर क्या आएगा, एल अपॉन ए क्या आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। यानी कि जो रो इक्विवेलेंट है किसकी जगह है, वो कितना हुआ, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए कौन सा होगा। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये रो 1 प्लस रो 2 इसके नीचे आप 2 करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है सर, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। फिर से क्या किया हमने, देखो ये कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज वाला था, हमने सीरीज के लिए क्या लिखा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लिख सकते थे, रो इक्विवेलेंट लेंथ कितने होंगे, 2l अपॉन ए। R1 कितना लिखेंगे, रो 1, क्योंकि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, अलग है, लेंथ सेम है, अपॉन ए। हमने एल बाई को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, रो 1 प्लस रो 2। अब रो 1 प्लस रो 2 की जगह क्या रख सकते हैं इक्विवेलेंट में, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 उधर चला जाएगा, तो आपको ये किसका काम कराइए, रो इक्विवेलेंट का काम करेगा। यानी कि जो रो इक्विवेलेंट होगा वो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी में 2 नहीं था, आप 2 और ऐड करेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, a wire of resistance 16 ohm is bent to the form of a circle। सपोज करो कोई वायर थी जिसका रेजिस्टेंस क्या था, 16 ओम है, इसी से सर हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, आप पूछा गया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स में इक्विवेलेंट कितना होगा, तो डायमीटर ये हो जाएगा। अब देखो पूरे का कितना था 16, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कितना हो जाएगा 8, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसका भी कितना हो जाएगा 8। तो डायमीटर के अलॉन्ग अगर ये 2 पॉइंट आप ले लेते हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 विच मीन्स 2/8, यानी कि 1/4। देखो ध्यान से 1/4 आया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट का आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ कार्बन आर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। चलो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं इस तरीके से, जिसका आपको ये इस तरीके से दे रखा है, ये इस तरीके से एक ब्लॉक है, ये इसका ये जो लेंथ है कितना है बेटा, ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 2 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ कार्बन ब्लॉक इज, आपको रो दे रखा है इसका 2 × 10⁻⁻5 ओम मीटर। अब देखो रेसिस्टिविटी की यूनिट भी आप चेक कर लीजिए, ओम मीटर होती है, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कभी कभी यूनिट से भी पूछ लिया जाएगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन द 2 स्क्वायर सरफेसेस, 2 स्क्वायर सरफेस, देखो ये तो स्क्वायर हो नहीं सकता क्योंकि लेंथ और विड्थ क्या अलग अलग है, तो यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का लॉन्ग आपसे क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अब रो की वैल्यू दे रखी है सर 2 × 10⁻⁻5। अब देखिए ध्यान से, लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर है, देखो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10⁻⁻2 से, अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, देखो स्क्वायर कितना है 2 × 2 का है ना, तो 2 × 2 इंटू में क्या आएगा 10⁻⁻4। ध्यान रखेंगे आप ये करना ना भूलिए, क्योंकि आपको आंसर एसआई में दे रखे, ओम रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है। अब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आएगा, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁻7, और ये कितना हो जाएगा बेटा +4 जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 5 × 10⁻3। देखिए ऑप्शन नंबर है कहीं पे, बिल्कुल है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻3। ध्यान रखेंगे अगर पूछता 2 रेक्टेंगल सरफेसेस, ध्यान रखेंगे 2 रेक्टेंगल सरफेस, तब आप इसके अक्रॉस लेते तो आपका एरिया ये हो जाता 10 × 2 का, और लेंथ हो जाती 2 सेंटीमीटर। कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे तो 2 स्क्वायर सरफेस पूछ सकता है 2 रेक्टेंगल सरफेस, तब आपको ऐसे लेना है। उस केस में लेंथ क्या हो जाएगी सर, लेंथ हो जाएगी 2, और आपका एरिया क्या हो जाएगा 10 × 2 × 10⁻⁻4, क्योंकि आपको किस में निकालना है, एसआई में निकालना है। तो आज हमने अधिकतर क्वेश्चन रखे हैं रेजिस्टेंस से, क्योंकि हर साल रेजिस्टेंस से या 1 2 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर्किट को लेके, या उनके कॉन्सेप्ट कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे पावर की, है ना, और सारे कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, टंगस्टन वायर है, निक्रोम वायर है, इनके जो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं रेजिस्टेंस को लेके, इनसे हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।